स्वतंत्रता पूर्व भारतीय संविधान के एक्ट या अधिनियम की विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पास हुआ था? 1773 में। और इसमें कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर नियुक्त किया गया और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 3 प्रेसिडेंसियां थी, कौन कौन सी थी? बंबई थी, ठीक है, बंगाल थी और कोलकाता थी। ये जो है आपकी जो है 3 जो है प्रेसिडेंसियां जो है बनाई गई थी उस समय। ठीक है, तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं आपने देख ली कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, बंगाल गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों में गवर्नर नियुक्त किया गया और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मुख्य विशेषता थी। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे जितने भी जो एक्ट दिए गए हैं वो बिल्कुल ईयर है, वर्ष के अनुसार दिए हुए हैं। ठीक है, और उनकी जो मुख्य बातें हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब लागू हुआ था? 1784 में। और इसके माध्यम से जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया था ब्रिटिश कंपनी ने भारत में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि व्यापारिक मामले से संबंधित विभागों की जो है इसमें स्थापना की गई। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना जो की गई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से की गई थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि राजनीतिक मामलों से संबंधित विभाग की भी स्थापना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से जो है संबंधित था, उसकी स्थापना भी जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से की गई। उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 में लागू हुआ। चार्टर अधिनियम की जो सबसे मुख्य बात थी वो यही थी कि भारतीय राजस्व में से वेतन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यानी कि जो है ब्रिटिश कंपनी को जो भी टैक्स मिलता था भारतीय राजस्व के रूप में, उसी से जो है बाकी जितने अधिकारी वगैरह जो काम करते थे सरकारी प्रशासन में, उनके वेतन की व्यवस्था जो है चार्टर अधिनियम 1793 के माध्यम से जो है की गई थी भारतीय राजस्व में से। उसके बाद आता है आपका चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 में कंपनी अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। यानी कि कंपनी के जो व्यापार करने के जो अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से बढ़ाया गया था। और इसके साथ ही कंपनी के व्यापार एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिए गए। ठीक है, यानी कि कंपनी के जो व्यापार का जो एकाधिकार था वो भारत से समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आता चीन व पूर्वी देश से चाय व्यापार पर 20 वर्ष का कंपनी द्वारा एकाधिकार प्राप्त किया गया। और अगला है ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार की अनुमति मिली। तो ये जो है यानी कंपनी का जो एकाधिकार था उसको चार्टर अधिनियम से 1813 से क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति आके भारत में व्यापार कर सकता था बशर्ते कि कंपनी से जो है अधिकार पत्र उसके पास मिला। ठीक है, तो ये हमारा 1773, 1784, 1793 और 1813 के जो है एक्ट थे। आइए अगले एक्ट देखते हैं। अगले एक्ट में आता है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी का कार्य भारत का शासन करना रह गया और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण व विधि आयोग नियुक्त किया गया। यानी कि चार्टर अधिनियम में 1833 के माध्यम से जो है कंपनी के जो अधिकार थे व्यापारिक वो समाप्त कर दिए गए। यानी कि अब व्यापार करना खत्म हो गया, अब भारत पे शासन करने की शुरुआत ये हुई। यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 जो है एक ऐसा अधिनियम था जिसके माध्यम से भारत में जो है ब्रिटिश शासन की जो है स्थापना हुई। आप इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि भारत का शासन करना ही जो है मुख्य काम बन गया और जो है व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1853 जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती की प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, जैसे कि आपकी सिविल सेवा सर्विस थी या छोटे क्लर्क की बहाली थी, वो चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हुआ और उसके आधार पर भर्ती जो है भारत में कंपनी जो है करने लगी। उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1858। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1858 के माध्यम से जो है भारतीय शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। यानी कि महारानी जी को सौंप दिया, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको जो है भारत का शासन सौंप दिया गया और मंत्री पद की व्यवस्था प्रणाली शुरू की गई। यहाँ पर मंत्री पद भी शुरू हो गए और 15 सदस्य भारतीय परिषद का सृजन किया गया। यानी कि जो शासन प्रणाली थी उसमें जो है 15 सदस्य जो है भारतीय परिषद से जो है लिए जाते थे और एक भारतीय परिषद का जो है गठन किया गया था चार्टर अधिनियम 1858 के माध्यम से। और उसके बाद भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यानी कि भारतीय मामले, यानी कि भारतीय मामला का मतलब यहाँ पर होने वाले किसी प्रकार की शासन और प्रशासनिक गतिविधि जो है उस पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होगा। तो ये चार्टर अधिनियम 1858 के माध्यम से विशेषताएं जो है स्थापित की गई भारत पर। ठीक है, उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1861।
भारत शासन अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो शासन की जो प्रणाली थी उसको जो है विस्तार कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इसमें विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया और गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई और इसके साथ ही विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति जो है प्रदान की गई। ये सब किसमें हुआ? भारत शासन अधिनियम 1861 में। आइए अगले अधिनियम देखते हैं। अगले अधिनियम में आता है भारतीय शासन अधिनियम 1892। भारतीय शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई और राजस्व तथा बजट पर प्रश्न करने की शक्ति दी गई और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि जो भारत की जो परिषद स्थापित की गई थी उनको जो है किस प्रकार से चुना जाने लगा? अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, और राजस्व तथा बजट पर प्रश्न करने की शक्ति दे दी गई और कार्यकारिणी से भी प्रश्न पूछ सकते थे। ये सब जो है भारतीय शासन अधिनियम 1892 के चलते जो है लागू हुआ। ठीक है, अगला आता है भारत शासन अधिनियम 1909। 1909 भारत शासन अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है और इसमें मुस्लिम समुदाय का जो है पृथक प्रतिनिधित्व तय किया गया। सारी कहानी जो है यहीं से तय हुई। भारत के विभाजन की जो सारी कहानी थी वो भारत शासन अधिनियम 1909 से जो है तय कर दी गई, यानी कि स्थापना या एक प्रकार से आप कहिए एक नींव डाल दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको पार्लियामेंट्री सुधार कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय का पृथक प्रतिनिधित्व तय किया गया और भारतीयों को सचिव एवं कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी जाने लगी। ठीक है, भारतीयों को जो है सचिव कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दी गई और केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के बजट पर वाद विवाद, प्रस्ताव पेश करना, पूरक प्रश्न पूछना, मत देने का अधिकार जो है प्रधान भारतीय परिषद को जो है दे दिया गया और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में जो है वृद्धि कर दी गई। ये सब किसके माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1909 के माध्यम से। तो इसमें काफी संशोधन जो है भारत की शासन प्रणाली में किए गए, इसलिए इसको पार्लियामेंट्री सुधार भी जो है कहा गया। ठीक है, अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी का शुरुआत की। जैसे विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। ठीक है, प्रांतों में जो है द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और जो द्वैत शासन प्रणाली आज जो आप देख रहे हैं, कहीं कहीं विधानसभा है, कहीं जो है विधान परिषद है, तो कुछ जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, हर जगह आपको विधान परिषद नहीं मिलेगी। तो जो है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से हुआ और इसमें महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, यानी कैग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, और लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से हम लोग जो है आईएएस के एग्जाम्स देते हैं। तो ये जो है 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम से किया गया। अगले अधिनियम में आता है सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम है जिसके कानून आज भी हमारे भारतीय संविधान में जो है ज्यों के त्यों जो है रखे हुए हैं। इनको खत्म करने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिकतर कानून इस समय जो संविधान में है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के ही है। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया गया। अभी भी आप देखते हैं कि कहीं कहीं द्वैत शासन प्रणाली खत्म हो गई है, बहुत कम ही जगह जो है विधान परिषद रह गई है, कि विधानसभा विधान परिषद जो है कहीं कहीं रह गई है। ठीक है, इसके बाद है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, भारतीय परिषद का अंत किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, प्रस्तावना का अभाव हुआ। ठीक है, यह प्रस्तावना का प्रादुर्भाव हुआ, वर्मा को भारत से जो है अलग कर दिया गया, बरार मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, अदन को जो है इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया। ये सारा काम जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 4 जुलाई 1947। ठीक है, 4 जुलाई 1947। भारतीय शासन अधिनियम 18 जुलाई 1947 को जो है स्वीकृत किया गया है। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित था, 18 जुलाई को जो है स्वीकृत कर लिया गया। 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, भारत में मंत्री पद समाप्त कर दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 के शासन प्रणाली से ली गई, देशी रियासतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है भारत शासन अधिनियम 1935 से शासन प्रणाली ली गई है, यानी कि 1935 के एक्ट अभी भी आपके संविधान में शामिल है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा भारत आजाद हो गया और इन्हीं एक्ट्स पे जो है आज तक हम लोग इस पे चलते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। अध्ययन सामग्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत मिल जाए। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।